अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या ही होता रहता है, मैं तो बीमार ही रहती हूँ। और आज मैं आपके साथ रूट पार्ट क्यूट का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आज का पार्ट थोड़ा छोटा सा ही होगा क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। फिर भी मैंने सोचा नहीं भाई, आप लोगों के लिए बस स्टोरी तो बनानी है ना, चाहे थोड़ी सी लेट होगी लेकिन हो जाएगी, डोंट वरी। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो हमारी न्यू स्टोरी आने वाली है मैं उसका टीज़र भी दे दूँगी, तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा क्योंकि मैं उसके नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगजी बेचारा चिल्लाए जा रहा था और इस चिल्लाने के चक्कर में उसने कितने ज़ोर से बाज़ वुशियान को जैसे पकड़ रखा था और वुशियान जो के पास हैरानी से उसकी जानिब देख ही रहा था। अरे ऑफिसर, क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? क्या किए जा रहे हो तुम? वो जैसे उसके ऊपर झुकाव से पूछ ही रहा था और वांगजी जो कि आंखें बांध किए पास रोने पीटने में बिजी था। और उसका चिल्लाना सुन के तो 2-3 मोहल्ले वाले भी आ ही चुके होंगे। तुम तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चित्रौल करने वाला हूँ। अरे लेकिन मैंने क्या है? हाँ, क्या किया मैंने? वांगजी ने एकदम से जैसे डरते डरते आंखें खोली थी और वो देख के शौक ही रह गया। हाँ, उसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। ये सब क्या था जो अभी हुआ? अरे अभी-अभी तो उसने उसका रेप किया ना। ये सब क्या है? वो सब कुछ देख रहा था। उसकी शर्ट जो कि पहले उसकी बॉडी पे नहीं थी, अब उसकी बॉडी पे थी। वो शियान जो कि उसकी शर्ट के बटन तक बंद काट चुका था और वो कैसे अब हैरानी और परेशानी से उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। वांगजी जो बेचारा इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था कि उसने कहाँ तक ही सोच लिया था। ऑफिसर वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने फिर से कुछ ऐसा वैसा तो हाँ नहीं ना कर लिया? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? मैं वो जैसे एकदम से उठ के बैठा था बेड पे और अब वो जैसे अपने आप को देख ही जा रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल ठीक-ठाक थे, उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं था और वो अपने फेस को टच कर रहा था जो कि जैसे पसीने से पूरा भीग ही चुका था। तुमने तुमने मेरे साथ क्या मैंने तुम्हारे साथ? कुछ करूँ क्या? नो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ओह! तो तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? इसलिए तुम ऐसे शोर मचा रहे थे। मैं कोई पागल हूँ क्या? मैं ऐसा-वैसा क्यों ही सोचूँगा और मैं तुम्हारे बारे में क्यों ही इमेजिन करने लगा? मैं तो बस वैसे ही हाँ, वैसे ही मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारा ऑफ़िसर हूँ। तुमने क्या सोचा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? हाँ, डरपोक कहीं के, शर्म कर लो, कुछ पुलिस ऑफ़िसर हो तुम और कैसे और कौन-सी बातों पे तुम डर-डर के चिल्लाए जा रहे हो? वो शियान जैसे अब उसका मज़ाक ही बना चुका था और वो साइड पे हो गया। हाँ, मुझे लगा, मैं झूठ क्यों बोलूँ? मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया है। तुम पता नहीं कैसे पूरे जंगली बन गए थे, तुमने तो मेरी इज़्ज़त ही उतार के रख दी। मैं बस डर गया था। वो एकदम जैसे बोला था और वो शियान को जैसे उसके इनोसेंट से फेस पे हँसी आ गई थी और प्यार भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा-वैसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कोई भी काम तुम पे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और फ़ोर्सफुली प्यार नहीं होता। वो सिर्फ़ किसी के ऊपर खुद को फ़ोर्स करना होता है और मैं नहीं करूँगा वो। डोंट वरी, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा लॉ को फ़ॉलो करता हूँ। बड़ा आया, लॉ को मानने वाला। वांगजी पास अब लेट ही गया था और उसे खुद कितना ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था और कितना एम्बैरेस्ड भी। अरे वो क्या ही सोच के और क्यों ही ऐसा कर रहा था। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। ये सब एक ख्वाब था और उसे तो ऐसे ख्वाब भी नहीं देखने। अरे वो क्या ही मुंह दिखाता खुद को जब वो शीशे के सामने खड़ा होता, वो एक पुलिस वाला होके ऐसे कैसे एक रात में पहली बार में हार गया। शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि सब ख्वाब में हुआ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो गया। उसने जैसे ब्लैंकेट अपने ऊपर ही ले लिया था और अपनी बैग वो शान की तरफ ही कार ली थी। हाँ, ये उनकी ऐसी सुहाग रात थी जिसमें कोई भी रोमांस नहीं था, कोई भी प्यार नहीं था। अच्छा सुनो तो, बात तो सुनो। वो शियान ने जैसे एकदम से उसे कंधे से पकड़ के अपनी तरफ किया था। क्या है? हाँ, क्या बोला था? नहीं छेड़ोगे? अब क्यों छेड़ रहे हो? मैं सब समझता हूँ। ये बस तुम लोगों के बहाने होते हैं। पहले ऐसे कार के आराम से जैसे शोल्डर पे हाथ रख के अपनी तरफ खींचोगे, फिर और पास हो जाओगे और फिर पता नहीं क्या कुछ ही करोगे। अरे वाह! तुम्हें कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे सब पता है, मैं कोई छोटा दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। हाँ, हाँ, मेरी बात तो सुनो ना। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। क्या है? दे दो जो देना है। अब कुछ मिल रहा है तो फिर लेने में कैसे ही बुरा कुछ भी नहीं बुरा।
शियान ने जैसे वैसे लेटे लेटे ही अपना कोट जो उसने साइड पे उतार के रखा था उसकी पॉकेट से कुछ निकाला था। ये एक छोटी सी डिब्बी थी जो कि पैक ही थी। ये क्या है? अरे तुम्हारा गिफ्ट है वेडिंग नाइट का। हमारी कोई वेडिंग नहीं है, ना ही कोई वेडिंग नाइट है, तो गिफ्ट कैसा? अच्छा ठीक है, अब रख लेता हूँ, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि मैं इसे खोलूँगा भी। अरे खोलो तो सही। क्यों खोलूँ मैं? नहीं मैं खोलने वाला। एक बार खोलो, ये तुम्हारे ऑफिसर का ऑर्डर है। तुम्हें अपनी जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? और आप वांगची इस बात पे तो क्या ही बोलता। उसने जैसे जल्दी से उसका वो प्यारा सा रैपर उतार के फेंक ही डाला था, और अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक छोटी सी रिंग ही थी। ये अच्छी है ना? वो शियान देख रहा था और वांगजी को भी वो काफ़ी अच्छी लगी थी। वो सिंपल थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट थी। हाँ अच्छी है, थैंक यू सो मच। वो उसे रखने ही वाला था, लेकिन वो शियान ने जैसे एकदम से उठ के उसका हाथ ही पकड़ लिया था और साथ में दूसरे हाथ में रिंग। थैंक यू सो मच कहने के लिए नहीं दी, पहनने के लिए दी है। ये वेडिंग रिंग है। वहाँ पे तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं दी तो मैं यहाँ पे ले आया। चलो पहनो इसे। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं क्या रिंग पहन के किधर जाऊँगा? जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन रिंग तो तुम्हें पहननी पड़ेगी। शादी हुई है तो रिंग तो पहननी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। चलो हाथ इधर करो। उसने जैसे ज़बरदस्ती उसका लेफ्ट हैंड पकड़ के उस पर वो रिंग पहना दी थी, जो कि बहुत अच्छे से उसे फिट भी आ चुकी थी। चलो ये हुई ना बात। वो शान एकदम से खुशी हो गया था, और वांगजी की जिसका मुंह ही बांध चुका था। अब मैं सो जाऊं क्या, या और भी कुछ पहनाना है? नहीं वैसे पहनाने वाला तो कोई नहीं, हाँ उतारने वाला काम। क्या मतलब? वांगजी ने जैसे उसे खा जाने वाली नजर से देखा। नहीं मैं कह रहा था कुछ भी नहीं, चलो सो जाओ, गुड नाइट। वो शियान ने बोला था, और फिर वांगजी जो कि फिर से लेटने वाला था, वो शियान ने जल्दी से उसे करीब करके उसके फोरहेड पे किसी कर ली थी। आई लव यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। आप तुम सो जाओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो दोनों लेट ही चुके थे, और वांगजी जो के पास उस रिंग को देख ही रहा था। हाँ बस ठीक है, उसे ऐसे ही लग रहा था जैसे वो कोई भेड़ बकरी हो जिससे कोई ना कोई जंजीर पहना ही दी जाती है, और ये भी तो उसके लिए जंजीर थी। आप जिन लोगों को नहीं पता उनको भी तो पता चल जाएगा। वांगजी, ऑफिसर वांगजी शादीशुदा है, और वो किसी की वाइफ है। हाँ और वाइफ किसकी है ये भी तो पता चलने ही वाला था। मुझे क्या, थैंक गॉड मेरी इज्जत महफूज है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो जल्दी से फिर से गिर के अब सो ही चुका था। रात के कोई 12 बजे थे जब वांगजी ने एकदम जैसे अपने ऊपर कुछ फील ही किया था, और ये कुछ और नहीं बल्कि वो शान का हाथ था जो उसने सोते सोते उसके ऊपर ही रख दिया था। और वांगची के तो जैसे सोए हुए सारे फरिश्ते भी जाग गए थे। हाँ, उसकी आंखें जैसे गुस्से से फैल ही गई थी। उसने जल्दी से उसके हाथ को पीछे किया था, लेकिन उसका हाथ भी उसकी तरह ढीठ था। वो फिर से सोते सोते जैसे उसका हाथ वांगजी के ऊपर आ ही चुका था, और वांगजी जो कि आप देख ही रहा था। हाँ, किसी भी चीज़ को जो कि बुरी हो उसको हमेशा स्टार्ट से ही ख़त्म कर देना चाहिए। अभी इसका हाथ मेरे ऊपर आया है, कल को टांग आएगी, फिर दूसरा हाथ, फिर दूसरी टांग, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही मेरे ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और वो एल्फ है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मेरा हाथ सच हो गया तो, अगर ये सच में ऐसे मुझे कंट्रोल करके मेरे साथ कुछ भी कर गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो मार ही जाऊंगा। और वो जो बड़ी बड़ी बातें मैंने पापा से की थी उनका क्या? वो सब सोच ही रहा था, और फिर वो एकदम उठ ही बैठा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ मेरे साथ क्लोज हो रहा है, कमीना ठरकी हवस का पुजारी ना हो तो। वांगजी बस इधर उधर देख रहा था, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाँ लेकिन उसे मिला। और वो एकदम बेड से उठा था, और उसे उस शान की टाई मिल चुकी थी। हाँ एक और भी चाहिए थी, और उसने दूसरी टाई जो उतारी थी वो अपनी थी। बस बहुत हो गया, अब इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। वो जल्दी से आया था बेड पे, और उसने सोए हुए विशान के दोनों हाथों को बांध ही दिया था। और विशान जो कि एकदम से उठ बैठा। क्या कर रहे हो ऑफिसर वांगजी? कुछ भी नहीं कर रहा, बस चुपचाप लेटे रहे आप। लेकिन क्यों? तुम क्या ऐसे मुझे किडनैप करने वाले हो या मेरा मर्डर करने वाले हो? तुम क्या मुझसे इतनी नफरत करते हो जो मेरे हाथ पांव बांध के मुझे कत्ल करने वाले हो तुम? कहीं वो तुम ही तो नहीं था जिसने पहले भी मेरे इतने सारे सर्वेंट्स को मार दिया, जिनकी वजह से मेरे पहले इतने ज़्यादा रिश्ते होते होते रह गए? अरे पागल, मैं क्यों होऊंगा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था। मैं सिर्फ ये अभी अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, सेफ्टी के लिए। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ था।
अरे मुझे नहीं पता, वो तो सोते हुए चला गया होगा। हाँ तो सोते सोते एक दिन तुम भी मेरे ऊपर आ गए तो मैं क्या करूँगा? मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना। बस मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए। अगर तुम चाहते हो मैं इस घर में रहूँ, इस बेड पे रहूँ, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए। तो तुम्हें मुझसे खतरा है क्या? हाँ है। लेकिन तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं को महंगा भी हूँ। और मैं कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ, मैं तुम्हारे आगे नहीं जी सकता। और सच यही है, और मैं सच को कभी भी एक्सेप्ट करने में शर्माता नहीं हूँ। इसलिए चुपचाप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह भी बांध दूंगा। अच्छा ठीक है, जो करना है कर लो, मैं क्या करूँगा। वो फिर से लेट ही गया था, अपने हाथ दोनों बंधवा कर। और अब मांझी जो कि दूसरी टाई लेके नीचे ही जा रहा था। अब ये क्या है? मैं तुम्हारी टांगे भी बांधूंगा। तुमने अगर टांगे मेरे ऊपर रख ली तो? कहीं तुमने मुझे यहाँ वहाँ टच कर लिया तो? अरे मैं क्यों ही रखूंगा। बस मुझे कोई भरोसा नहीं है, चुपचाप लेटे रहो। उसने वो शान की टांगे भी बांध ही दी थी। चलो अब ठीक हो गया, अब मैं सेफ हूँ। अच्छा, और जो चीज़ बांधनी चाहिए थी वो तो तुमने बांधी नहीं। क्या क्या मतलब? बस कुछ मतलब नहीं है, मैं तो वैसे बोलता रहता हूँ। सो जाओ चुप करके, बेफिक्र होके सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। वांगजी फिर से लेट चुका था और वो सच में इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो फिर से सो ही गया। और इस बार वो इतना बेफिक्र होके सोया था, इतना बेफिक्र होके सोया था कि उसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। सुबह के कोई 2 बजे थे जब वांगजी की फिर से आँख खुली थी। और अब की बार उसने क्या ही देखा था। वो तो जैसे पूरा का पूरा किसी पिंजरे में कैद था, और वो पिंजरा कुछ और नहीं बल्कि वो शान की बॉडी थी। वो शियान ने क्या ही किया था। उसने अपने दोनों बंधे हुए हाथों को वांगजी के सर के ऊपर से काट के उसे उसकी बैग के साथ लगा ही लिया था। और अब वांगजी जो कि पूरा का पूरा जैसे वो शियान के बाजुओं के अंदर था। और उसने इतना ज़्यादा अपने और इसके बीच में डिफरेंस जरूर ही रखा था कि वो वहाँ से हिल भी ना सके। वांगजी के दोनों बाजू जो कि नीचे ही थे, अब कैसे वो शियान की बॉडी के साथ ही थे। और वो शियान जो कि अपने दोनों बंधे हुए हाथों से भी उसे अपने कंट्रोल में कर ही चुका था। और रही सही कसर उसने फिर पूरी कर दी थी। उसने अपनी दोनों बंधी हुई टांगों से भी वांगजी की टांगों को अपने कब्जे में ले लिया था। और अब वांगजी जो सीधा लेटा हुआ था, लेकिन वो शियान जो कि अपने दोनों हाथों और दोनों ही टांगों से उसे जैसे जकड़े ही हुआ था। ये सब कब हुआ? और मेरे खुदा, मैं किधर ही चला जाऊं, मैं क्या करूं? वांजी जो कि अब रोने को ही था। उसने क्या ही किया था, और अब तो वो खुद ही पास के रह गया था। ओए उठो, उठते क्यों हो तुम? उठ जाओ। उसने जैसे वो शान को हिलाना चाहा, लेकिन वो शान कहाँ ही उठेगा। मैं कहता हूँ उठो। ओए उठते क्यों नहीं हो? कैसे मैं इसको उठाऊं? मेरे तो हाथ भी नहीं चल रहे। किधर करूं मैं, क्या करूं मैं? वो शान जो कि इससे इतना क्लोज था कि उसके हाथ भी हिलने दे ही नहीं रहा था। ओह माय गॉड, मैं किधर ही चला जाऊं? ओए उठो ना। क्या हुआ? मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? ये सब क्या तमाशा है? कौन सा तमाशा? ये तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तुमने बोला था तुम्हें टच नहीं करूं, तो अब मैंने अपनी बीवी के क्लोज नहीं होना था क्या? तो बस जो मुझे तरीका सही लगा मैं हो गया। मैंने तुम्हें टच किया क्या? नहीं किया। देखो मेरे तो हाथ भी बंधे हैं, मेरी तो टांगे भी बंधी हुई हैं। और जो तुमने मेरे हाथों और टांगों को अपने कब्जे में काट लिया, वो उसका कुछ नहीं है। मैं उसमें कुछ नहीं काट सकता, मैंने जो करना था काट लिया। ओह माय गॉड, प्लीज़ छोड़ो मुझे। मैं क्यों छोड़ूँ? मैंने तो कुछ नहीं किया। और मैं कैसे ही छोड़ूँ? देखो मेरे तो हाथ भी बंधे हैं, मेरे तो पाँव भी बंधे हैं। मैं अब नहीं छोड़ सकता। वो शान उसके और ही ज़्यादा करीब बोल रहा था, और वांगजी का जैसे अब दाँत में घुटने लगा। ओह मैं क्या करूँ? ये बंदा मेरे इतने ज़्यादा करीब है। प्लीज़ जैसे कैसे हो, बस मुझे खुद से अलग करो। मैं क्यों अलग करूँगा? मैंने तो बहुत मुश्किल से तुमसे शादी की है। मैं नहीं अलग होने वाला। अच्छा तो मेरे हाथ किसी तरह पास ढीले करो, मैं खुद को खोल लूँ और तुम्हें भी खोल दूँगा। अच्छा तुम खोल दोगे? लेकिन मैं क्यों करूँ? अगर तुम खुद खुल गए और तुमने मुझे नहीं खोला तो? क्या गारंटी है? अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ ना। नहीं मुझे ऐसे सूखा-पीका प्रॉमिस नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? जल्दी करो, बोलो, बोलो, जो बोलोगे करूँगा मैं। हाँ, सच में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखो मुझे सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ऐसे तुम्हारे साथ। तुम कितने ज़्यादा हॉट हो, और देखो मुझे तो पसीना भी आ रहा है। वांजी जो कि आप जल्दी-जल्दी में इतराफ़ कर ही चुका था। ओह! हॉट हूँ मैं? तो तुम्हें तो सर्दी में अपने हॉट से हस्बैंड के पास रहना चाहिए ना। मुझे नहीं रहना हॉट हस्बैंड के पास। मुझे कोई आग नहीं लगानी, कोई भी आग सेकनी नहीं है। प्लीज़ बोलो तुमने क्या करवाना है? किस करो मुझे। व्हाट?
मैं कोई नहीं खा रहा। हाँ तो ठीक है, फिर ऐसे ही बंधे रहो मेरे साथ। वैसे भी फिर मुझे सोते सोते आदत है, मैं कभी किसी के साथ हूँ तो मैं तो उसके ऊपर ही चढ़ दौड़ता हूँ। व्हाट? हाँ और क्या। अभी वो कुछ दिन पहले ही तो मैं, बस बोलो जो करना है मैं करने को रेडी हूँ। तो बोला तो है किस करो। मैं किस नहीं कर सकता, और कुछ बोलो। नहीं फिर और कुछ मुझे करवाना भी नहीं है। आप तुमने और कुछ नहीं करना, किस भी नहीं करनी, तो मेरा क्या फ़ायदा है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, चलो मैं ऐसे अपनी वाइफ के पास दूँ। गुड नाइट, सो जाओ। अच्छा। वांग जी जो एकदम से उसके करीब हुआ था और अपने होंठों को उसके होंठों से टच करके एकदम पीछे भी। अब बस होगी ना किस। ये क्या होता है। ये कोई किस चीज़ नहीं होती। किस जो होती है सही वाली होती है, वो तो फीलिंग वाली होती है। वैसे वाली करो ना। मुझे वैसे वाली किस नहीं आती। क्यों, अभी तुमने क्या बोला था। तुमने बोला तुम कोई छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें सब पता है। तो जब सब पता है तो सब करना भी पड़ेगा। तुमने भी बोला था कि तुम मुझे फ़ोर्स नहीं करोगे। मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को आज़ाद करवाना कि नहीं करवाना? करवाना है। हाँ, तो बस ठीक है, किस करो। और कौन-सा किसी गैर को कह रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड ही तो हूँ। आई प्रॉमिस मैं इससे आगे कुछ भी नहीं करने को बोलूँगा। लेकिन एक किस तो दे दो मुझे। ओके, फाइन। वाजी ने जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल ही किया था। काश वो सोने से पहले बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें खा लेता तो इसका मुँह तो जल जाता। उफ़! मैं क्या करूँ? वो आँखें बंद करके उसके करीब हुआ था और वो शियान के साथ फिर से अपने होंठों को जोड़ ही चुका था। मैंने जोड़ने को नहीं बोला। हाँ, कर रहा हूँ, बेगैरत आदमी कहीं के। उसने जैसे दिल में उसे गाली दी थी और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे उसे किस करना स्टार्ट भी हो ही चुका था। और वो शियान को और क्या ही चाहिए था। उसने अपने बंधे हुए हाथों से जो कि वो पहले ही खोल चुका था, उसे और ज़्यादा ही करीब कर लिया था। वो अब उसके लिप्स को साफ कर रहा था और वांजी उसके और दोनों की आंखें बस बंद ही हो चुकी थी। और ऐसे ही किस करते करते तो वो शियान ने बिना उसको पता चलाए अपने हाथों को खोल ही लिया था। वो ऐसे ही बस उसकी बैग के ऊपर जैसे अपने हाथों को फेर ही रहा था। वांजी जो कि इस किस में इतना खो चुका था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। भला वो बंधे हुए कैसे ऐसे ये सब कर सकता है। वो तो बस इस किस में खो ही चुका था। ये उसकी लाइफ की पहली किस थी जो कि वो कर रहा था, और वो भी अपने हस्बैंड को। वो शान के दोनों हाथ जो कि अब वांगजी की शर्ट के अंदर ही थे और वांगजी अभी तक वैसे ही था, नमूना कहीं का। उसे एकदम से जैसे दो गर्म गर्म हाथ अपनी बॉडी पे यहाँ से वहाँ फील हो रहे थे और फिर उसने आंखें खोल दी। ये वो क्या कर रहा है, वो ऐसे बहक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बहक सकता। वो वाइफ नहीं बन सकता, उसे हस्बैंड बनना है। उसने देखा था वो शान कैसे ही उसमें खोया हुआ था और उसकी आंखें कैसे बांधी थी और उसके हाथ। हाँ, वो मेरी बॉडी पे क्या कर रही है। वांग जी फिर से होश में आया था और उसने देखा था। झूठे कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे हाथ खुल चुके थे। अरे कैसे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। जानू थोड़ा करीब होना कितना मज़ा आ रहा था। बस बहुत हो गया। मज़ा ख़त्म हुआ। अब काम करो, उधर मुंह करके सो जाओ, मेरे करीब मत आना। लेकिन जानू मेरे पाँव तुम्हारे मैं काट ही डालूंगा। वो आंटी जल्दी से उठा था और फिर उसके पाँव भी खोल ही डाले थे। वो शियान जो कि आप फिर से उसे खींच के अपने पास ही करने वाला था, लेकिन वांग जी पास बहुत ही करवा चुका था। उसे पता था अगर वो थोड़ी देर इसके पास रहा तो वो ज़रूर ही बहक जाएगा। उसका दिल जो कि बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं था, वो कैसे तेज़ी से धक धक ही किए जा रहा था। वो अपनी हार्ट बीट को जैसे अपने कानों में सुन नहीं सकता था। वो एकदम उठा था और उसने अपना पिलो उठा लिया। बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे साथ ना वैसे बेड शेयर करना है ना वैसे करना है। मैं जा रहा हूँ। अरे जानू कहाँ जा रहे हो। सोफे पे जा रहा हूँ, बाहर नहीं जाऊँगा मैं। वो सोफे पे जाके लेट ही चुका था और अब वो फिर से सो ही गया था। और अब शान भी सोने ही वाला था। चलो और कुछ नहीं तो एक मज़े वाला किस तो उसे मिल ही चुका था। और जो होंठों तक पहुँच गया वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते उसे क्या ही देर लगने वाली थी। सुबह के कोई 6 बजे थे जब एकदम से किसी ने उनका दरवाज़ा पीट ही डाला था। वांगजी और वशियान दोनों ही तो जल्दी उठते थे, लेकिन आज वो कितना ज़्यादा ही थक गए थे। बिना कुछ किए ही वो थक गए थे। और कोई उनके घर वाले भी कितने ही अच्छे थे, जिनको ज़रा भी ख्याल नहीं था कि चलो नई नई शादी हुई है, थोड़ा आराम करने दें। पता नहीं रात को सोए भी होंगे कि नहीं। लेकिन बस रूल्स हैं तो रूल्स हैं। ये मामा थी, वो शियान की मामा जो कि गांव वाले बैकग्राउंड से थी, और वो जल्दी जल्दी हर काम बस टाइम पे करने की आदी थी। और अभी तो कैसे वो सुबह सुबह उठा ही रही थी।
मैंने बोला उठ जाओ, और अगर 6:10 से 1 मिनट भी तुम लोगों ने ऊपर लगाया बाहर आने में, तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ के रख दूंगी। एक मेरा बेटा इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा पंक्चुअल था, लेकिन उसकी वाइफ ने देखो कैसे उसे बिगाड़ दिया। 6 बजे वो बाहर होता था और अब देखो 5 मिनट हो चुके हैं बाहर आओ, और तुम लोगों के पास पास 5 मिनट हैं रेडी होने के लिए और फ्रेश होने के लिए। मैं मज़ीद कोई बहाना नहीं सुनूंगी। और जिसकी टांगों में दर्द है, यहाँ कोई वैसे मार रहा है तो अपने रूम में ही रहे, बाहर आके कोई भी नहुसत फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हद हो गई है, बेशर्मी की भी हद हो गई है। किसी को ध्यान नहीं कि जवान बहन घर में है, कुछ अकल काट ले, कुछ शर्म काट ले। मामा जो के दरवाजे के बाहर उसे पीट पीट के आप खड़ी खड़ी सुना ही रही थी, और वांगजी के कानों से जैसे धुआं ही निकलने लगा था। हाँ, उसकी मामा तो कितनी ज़्यादा स्वीट थी, लेकिन सासू माँ एकदम चुड़ैली थी। किधर जाऊँ मैं? वो जैसे अपना साड़ी पकड़ के बैठ गया था, जिसमें सच में ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। रात को बेटे ने सोने नहीं दिया और अब मामा की बारी। वो जैसे उठ के वॉशरूम जाने वाला था, और वो शान जो के पहले उठ गया। मेरा वॉशरूम है, मेरा घर है, मैं पहले जाऊँगा, नहीं तो मेरी माँ मुझे जूते से मारेगी। और वांगजी को जैसे हैरत ही हुई, आप इतने बड़े हो गए हैं और आपको फिर भी जूते से मार पड़ती है। हाँ तो और क्या, तुमने क्या सोचा, माँ माँ ही होती है। वो चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं, अगर वो जिंदा होगी ना, तो वो हमें बच्चा समझ के वैसे ही ट्रीट करेगी। हाँ ये तो है, मेरी मामा भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे मारा नहीं है। हाँ तुम अच्छे और स्वीट हो, इसलिए तुम्हें कोई क्यों ही मारेगा। वो शियान ने जैसे उसके गाल ही छुए थे, और वांगजी पास थोड़ा सा स्माइल कर गई रह गया। उसे तो गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन उसने गुस्सा क्यों ही नहीं किया। चलो बेबी, तुम बैठो, मैं चाहता हूँ बोल दूंगा, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बेचारी रात को सो नहीं सकी। क्या मतलब? मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं भी जाऊँगा। लेकिन सॉरी डार्लिंग, यहाँ पे एक ही अटैच बात है और हम एक साथ नहीं जा सकते, और मैं ही जाऊँगा। और तुम्हें मुझसे इतना प्यार तो थोड़ी है जो तुम मेरे साथ एक ही बार में जाके शार लोगे। प्यार की कोई बात नहीं है, समझ आई? और मैं कोई शर्मीली सी लड़की थोड़ी हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ज़रूर ही जाऊँगा। मुझे कोई कोई भी शौक़ नहीं है सासू माँ से डांट खाने का। और जैसे कि आपने बताया, अगर उन्होंने मार दिया तो मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगा। बस मैं जा रहा हूँ, लेकिन रुको, पहले मुझे जाना है, पहले मैं जाऊँगा। वांगजी तो जल्दी से वॉशरूम में घुस ही गया था, और अपनी शर्ट उसने उतार ही फेंकी थी, और वो शान भी उसके पीछे पीछे था। ये चीटिंग है, ये घर मेरा है, ये वॉशरूम मेरा है, पहले मैं यूज़ करूँगा। ये घर भी मेरा है और ये वॉशरूम भी मेरा है, और इस घर का जो बेटा है वो भी मेरा है। समझ आई? मेरी शादी हुई है। अरे वाह, ये अच्छी शादी है। हाँ, कोई फ़र्ज़ निभाना नहीं है, कोई काम करना नहीं है। और देखो, जब हक लेने की बात है, कैसे तुम इस घर में अपना हक जताए जा रहे हो। हाँ तो कौन सा फ़र्ज़ निभाऊँ मैं? निभाऊँगा ना मैं। अच्छा, वो सब भी करोगे? वो शान जो कि अपनी शर्ट उतार के उसके सामने खड़ा हो गया था, और वांगजी की आंखें जैसे एकदम से झुकी गईं। क्या हुआ ऑफिसर, शर्मा रहे हो क्या? मैं कोई नहीं शर्माता, मैं क्यों शर्माऊंगा? वो एकदम से ऊपर ही देखने लगा था। वो क्यों ही उसकी बॉडी की तरफ देखे, उसे नहीं देखना। और वो शान पास उसकी हरकतें देख ही रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या? नहीं, मुझे क्यों शर्म आए, मैं ऑफिसर वांगजू, मैं किसी से क्यों ही शर्माऊंगा। और रही अपना फ़र्ज़ की बात, तो मैंने तो वो पूरा कर दिया ना, पूरा। मैंने तुम्हें 5 मिनट तक किस की थी, भूल गई तुम? हाँ, वो तो अच्छी थी। बस ठीक है, फिर इतना ही होता है मुझसे, और की उम्मीद भी मत रखना, और ना ही मैं करने वाला हूँ। वांगजी जो के बाद शार को ऑन कर चुका था, और वो शियान उसकी तरफ देख रहा था। तुम क्या सिर्फ शर्ट उतार के नहाओगे? हाँ तो अब क्या, तुम्हारे सामने मैं पूरा का पूरा वैसे नेकेड हो जाऊं? हाँ तो हो जाओ, तुम्हें तो शर्म नहीं आती? इतना भी बेशर्म और बेगैरत नहीं हूँ मैं। तुम्हें उतारना है तो उतारो। हाँ, मैं उतार दूंगा, वैसे भी मैंने शॉर्ट्स तो पहने हुए हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ मैं। बकवास बंद करो, मैं भी अंदर कुछ पहन के रखता हूँ। वांगजी ने जैसे जल के बोला था, और वो अपनी पैंट उतार चुका था। अब जब सब उतार दिया तो इनका क्या? बकवास बंद करो, नहाना है तो नहाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ आके तुम्हें नहला देगी। वो जल्दी से, अब उसके सर पे भी शैम्पू डाल चुका था, और वो दोनों जल्दी जल्दी और गुस्से में से एक दोनों को नहलाने में बिजी हो ही चुके थे। और वांगजी ने बस अपना मुंह ऊपर ही रखा था, उसने बिल्कुल भी वुशियान की बॉडी की तरफ नहीं देखा था। और वुशियान को जैसे वो इतना इरिटेट सा भी कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। हाँ, खड़ूस है, टेढ़ा है, पर कोई बात नहीं, है तो मेरा ही ना।